बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है। आज का टॉपिक डेलीगेट कंट्रोल है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर हम थ्योरी का कोई टॉपिक स्टार्ट ले रहे हो तो बराए करम अपने साथ कोई कॉपी रजिस्टर वगैरह रखें, ताकि कोई टॉपिक अगर लिखने के लायक हो तो आप बाद में भूले ना, इन्हें मेंशन करते रहें अपनी कॉपीज या बुक्स में। इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। अच्छा गाइस, हमने क्या करना है आज की इस वीडियो में, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेलीगेट कंट्रोल टॉपिक को कवर करें, जो कि एक MCSA का टॉपिक है। इस सिनेरियो में क्या होता है, जरा इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में एक सर्वर मौजूद है और एक छोटा सा डिपार्टमेंट, हमने इस डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की कि 3 कंप्यूटर्स हमारे डिपार्टमेंट लगे हुए, फॉर एग्जाम्पल, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जो यूजर है, जो मेन ऑपरेटर होता है, सर्वर ऑपरेटर, उसका यूजर नेम भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका पासवर्ड जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। जबकि वो जो एक मेन जो यूजर होता है उसका नाम भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सर्वर ऑपरेट कर रहा होता है वो होता भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये तमाम चीजें लेके चलता है, लेकिन उसका साथ साथ सर्वर में जो यूजर नेम है वो भी बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। अब फॉर एग्जांपल, हम जो ये पूरी सीरीज, वीडियो सीरीज इस्तेमाल करते हुए आए, उसमें हमने उसका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर ही देखा, जबकि पासवर्ड Win2012 हम इस्तेमाल करते हैं जिसका W कैपिटल है। अब ये बात जरा आपके जहनों में ज्यादा अच्छे से आ गई कि हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल किया पूरी वीडियो सीरीज में, और जो करेंगे आगे भी, तो उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड Win2012 रखेंगे, जो हकीकत में ऐसा नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, ये बात याद रहे। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज अ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार बताने का मकसद ये कि आप कभी भी अगर सर्वर डिप्लॉय करें तो पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटर ने एक सेल्स का OU डिजाइन किया। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो इसमें यूजर्स डिजाइन कर सकता है, जो यूजर वो चाहे इसमें बना सकते हैं सेल्स के OU में, ये बात तो कॉमन सी है। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो कंपनी ज्यादा बड़ी है और कंपनी में यूजर्स बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या क्या करे, गौर कीजिएगा। अभी लास्ट वीडियोस तक हमने जैसे ग्रुप पॉलिसी देखी, क्या एडमिनिस्ट्रेटर OUs भी बनाए? क्या एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप पॉलिसीज को भी देखे? क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फोल्डर रिडायरेक्शन और होम डायरेक्टरी के टॉपिक्स भी जाने, उनको डिप्लॉय करे? अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या होता है कि वो एज अ बड़े काम तो अंजाम दे सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम अपने काम को बांट दें तो अच्छे से हम फोकस कर सकते हैं अपने बुनियादी और बड़े कामों पर, जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि हमें एज असिस्टेंट या अपने निचले सतह पे कोई एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, जो कि सर्वर में स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, कोई मखसूस काम अंजाम दे सके। तो उसके लिए हम फर्ज करें, एक जैसे हमने यूजर क्रिएट किया एडमिनिस्ट्रेटर ने, तलहा, जिसका पासवर्ड हमने पाकिस्तान 123 रखा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि तलहा जो है वो सेल्स वाले OU के यूजर्स को बना सके, डिलीट कर सके और उन्हें मैनेज कर सके। अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से सर्वर लॉगिन नहीं है तो सर्वर तलहा के अकाउंट से लॉगिन हो जाए और तलहा अपने दिए गए यूजर और पासवर्ड के साथ ये काम अंजाम दे दे। ये बात समझ आई? तो तलहा चाहेगा तो वो अपने हिसाब से यूजर्स क्रिएट कर सकता है सेल्स के OU में, उन्हें डिलीट कर सकता है और आगे डिप्लॉय कर सकता है। तो ये बड़ा अच्छा फायदा है डेलीगेट कंट्रोल का। और सिर्फ यही नहीं कि हम यूजर्स बनवा सकें, बल्कि हम ग्रुप पॉलिसीज पे भी काम करवा सकते हैं। जो जो टास्क हम एडमिनिस्ट्रेटर उस यूजर या उस असिस्टेंट को देना चाहे, वो राइट्स उससे दे सकता है। और इन पूरे प्रोसीजर या मेथड्स को कहते हैं हम डेलीगेट कंट्रोल, जिसे डेलीगेशन भी कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ आई हो। तो गाइस, पेंसिल वगैरह में राइट डाउन करें जो टॉपिक्स आप समझते हैं, लिखने वाले। मिलते हैं हम फिर 10 सेकंड्स में इसके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। डेलीगेट कंट्रोल से तो हम वाकिफ ही हैं, जस्ट अब हमने इस वीडियो में स्टेप्स को फॉलो करना है कि वो कौन सा मेथड है जिससे डेलीगेट कंट्रोल तक मुमकिन है बात। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। फिल वक्त कंप्यूटर DC जो है हमारा सर्वर डोमेन कंट्रोलर ओपन है, और इस DC के अंदर हम एक OU क्रिएट करते हैं और उसमें चंद यूजर्स बनाते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अभी जो अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है उसका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड Win2012 है, ठीक है ना। तो वो जो है अभी इस वक्त हम एक एडमिनिस्ट्रेटर का किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम उसी मेथड से इस बात को जानते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर आके कोई एक OU डिजाइन कर लेते हैं। OU डिजाइन करने का मकसद ये होता है कि हम इस DC पर ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उसे ये बता सकें कि इस पर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ कोई दूसरा यूजर भी लॉग इन कर सके। अब ये बात कंप्यूटर में ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम बताते हैं सर्वर पर। अब वो कैसे बताते हैं, उसके लिए हमें
अपने डीसी पर एक ओयू बनाने की जरूरत होती है। हमने एक ओयू बनाया, फर्ज कीजिए सेल्स के नाम से, हमने एंटर करा, सेल्स के नाम से आ गया। एक न्यू यूजर बना लेते हैं, इसमें यूजर हम बनाते हैं तलहा के नाम से। अब बात यह है गाइज कि जो तलहा है वो एज असिस्टेंट हम उसे ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि वो यूजर्स क्रिएट कर सके और डिलीट कर सके या मैनेज कर सके। तो अब जो तलहा यूजर है उसे हमने डीसी से ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ये बताना है कि इसी सर्वर पर तलहा लॉगिन हो। अब गौर कीजिएगा कैसे मैंने नेक्स्ट किया, सिंपल फिल वक्त हमने यहाँ P कैपिटल AKISTN पाकिस्तान 123 पाकिस्तान 123 पासवर्ड रखा, नेवर एक्सपायर एंड नेवर चेंज, नेक्स्ट फिनिश करते हैं। गाइस तलहा यूजर नेम आ गया। अब अगर मैं चाहूं तो अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूं, इसे भी कैंसिल करूं, यहां तक तो सिंपल है। मैं चाहता हूं सर्वर कंप्यूटर को हम साइन आउट करें, तो साइन आउट करने के लिए हम अल्टर F4 प्रेस करके यहां से साइन आउट करते हैं। साइन आउट हो जाने के बाद गाइस हमने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट का बटन दबाना है। जैसे ही हम वो इंसर्ट प्रेस करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल मशीनें हैं तो हम इंसर्ट का बटन दबाएंगे, डिलीट का बटन नहीं दबाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास पहला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, जबकि अदर यूजर हम जो दूसरा यूजर चाहें वो लॉग इन कर सकते हैं। हमने जैसे अदर यूजर पे क्लिक करा, अब दूसरा यूजर तो हमने यूजर्स में एक तलहा यूजर बनाया है ओयू के अंदर, आपने याद होगा सेल्स में भी बना कर आए हम। तो अगर हम उस यूजर को यहां से लॉग इन करना चाहें, पाकिस्तान 123 करके हमने एंटर किया, तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको इस यूजर से अलाउ करने की इजाजत ही नहीं दी। यानी सर्वर जो होता है वो तमाम काम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से हम कर रहे होते हैं, इस वजह से इजाजत दे रहा होता है। लेकिन अगर हमने दूसरा अकाउंट को इस्तेमाल करना चाहें तो वो विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं होता। तो इससे बचने के लिए हम ओके करते हैं। वापस हम यहाँ क्या करते हैं, सीट अपना जो हमारा है हादिस और इसके हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली हम उस डीसी का नाम लिखते हैं जो डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है। हादिस.लोकल है तो हादिस लिख के हमने स्लैश लगाया और उसके बाद उसका यूजर नेम प्रोवाइड किया जिसे हम उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसका पासवर्ड है win2012। तो एडमिनिस्ट्रेटर से सर्वर लॉगिन हो गया। अब हमें ये क्या करना है, हमें एक काम करना है कि जो वो टूल्स में हमने जो यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के सेल्स के ओयू में तलहा का यूजर बनाया, हम वो लॉगिन करा सकें ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। यानी ग्रुप पॉलिसी से हम ये पॉलिसी लगा दें कि वो यूजर लॉग इन कर जाए। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आते हैं। आने के बाद डोमेन hadis.local, और अब यहां से थोड़े से स्टेप्स आपने देखने, हमने आई गेस पिछली किसी वीडियो में भी ये स्टेप्स रिकॉर्ड किए। डोमेन कंट्रोलर पे आने के बाद हमने इसी डीसी के जो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलिंग पॉलिसी है इस पर राइट क्लिक करके हमने एडिट करना है। एडिट करने के बाद पॉलिसीज पे आना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज पर। विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और सिक्योरिटी सेटिंग्स के बाद लोकल पॉलिसी, यूजर राइट्स असाइनमेंट्स। यहां से आने के बाद हमने क्या बोला है, अलाउ लॉग ऑन लोकली, यानी लोकली अलाउ कर दें यूजर को लॉग इन करने के लिए। हमने यहाँ डबल क्लिक किया और जहां पर ये ऑपरेटर्स के ग्रुप आपको नजर आ रहे होंगे वही इट्स मीन आप करेक्ट लोकेशन पर खड़े, क्योंकि कंप्यूटर की पॉलिसी में विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के बाद अकाउंट पॉलिसी, और अकाउंट पॉलिसी के बाद लोकल पॉलिसी के बाद हम आएंगे यूजर राइट असाइनमेंट्स। हमने ऐड यूजर एंड ग्रुप किया। अब यहां से उस यूजर को हमने ऐड कराना है जिस यूजर को हम चाहते हैं कि इस डीसी पर वो भी लॉग इन कर सके। तो हमने ब्राउज कराया, ब्राउज करने के बाद तलहा का यूजर नेम दिया, चेक नेम करते हैं, उसने कंटेनर से तलहा को पिक किया, ओके करके हम ओके करते हैं। जैसे इसको अप्लाई करके हम ओके करते हैं तो अब जो तलहा है वो लॉग इन कर सकेगा। कैसे, अब हमने स्टार्ट आर करके अपनी ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर दिया, जीपी अपडेट एंटर करते हैं। जैसे ही ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, यानी वो जो तलहा यूजर है अब वो भी इसी सर्वर पर लॉगिन कर सकेगा। उसे एज अ प्रैक्टिकल करने के लिए हम इस अकाउंट को साइन आउट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट करने के बाद अदर यूजर, और अब की दफा मैंने कहा तलहा, जिसका पासवर्ड P कैपिटल AKISTN पाकिस्तान 123 और इंटर। अब जो है वो तलहा हमारे डीसी पर लॉगिन कर रहा है, जिससे ये फायदा होगा कि अब हम अपने सर्वर का पासवर्ड किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने असिस्टेंट को या किसी और वर्कर या एम्प्लॉय को
हम एक अलग से नया यूजर बना के उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें अब हम डेलीगेट कंट्रोल करना सीखते हैं कि हम उन्हें परमिशंस कैसे दें कोई भी काम अंजाम करना हो अगर सर्वर कंप्यूटर पर। तो हम सबसे पहले अच्छा एक बात जानते हैं, अभी जो यूजर लॉगिन है वो तलहा के नाम से, अभी जो लॉगिन है वो तलहा है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो हमने कहाँ क्लिक किया, सर्वर मैनेजर पे क्लिक किया, वो दोबारा ऑथेंटिकेट करता है कि आप जनाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं या यूजर हैं। अब जिसे वो यूजर प्रोवाइड होगा वही डालेगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर अपना पुट करेगा। तलहा ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड जैसे टाइप करके पुट किया तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गाइस क्या होगा कि इसे तमाम पॉलिसीज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, सिवाय किसके कि अगर अभी हम फिलहाल टूल्स पर आए कि हम यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे कोई यूजर भी बनाना चाहें। फॉर एग्जांपल हम हादिस.लोकल पे आते हैं, हमने कहा सेल्स के ओयू पे तलहा यूजर बनाना चाहता है, तो तलहा ने यूजर बनाया फर्ज करें मोहसिन के नाम से। तो यहां पर हमें एक एरर जनरेट कर रहा है कि आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इससे इस तलहा को सिर्फ लॉगिन करने तक का प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है, ना ही कि कोई यूजर बनाने का या कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन करने का। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स डिजाइन करने का या सर्वर में कोई काम करने का मेथड है वो हमारा आता है डेलीगेट कंट्रोल से, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने यूजर को असाइन करता है। अब इसके जो मेथड है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस अल्टर F4 करते हैं, हम अपना जो सर्वर कंप्यूटर उसको साइन आउट करते हैं, कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करते हैं, जो अदर यूजर है जो हादिस.लोकल के एडमिनिस्ट्रेटर जनरल साहब हैं, हमने उनका अकाउंट टाइप किया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया जिसका पासवर्ड Win2012 है वो हम टाइप करते हैं, यानी सर्वर मैनेजर को हमने एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉग ऑन किया और लॉग ऑन करने के बाद अब हम इस पे टूल्स पर आके यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे यूजर को राइट्स देते हैं। जो तलहा का यूजर है उसे अब हम राइट्स देने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, जो तलहा का यूजर बनाया था वो सेल्स के ओयू में बनाया। अब हम ये चाहते हैं कि जो सेल्स का ओयू है इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से डेलीगेट कंट्रोल कर दें। डेलीगेट कंट्रोल पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ एक छोटा सा विजिट रन करता है जिसके थ्रू ये हमसे परमिशन पूछता है कि उसे कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमसे यूजर पूछता है, हम अगर इस पे ऐड कर दें तो वो पूछता है जनाब वो कौन सा यूजर है जिसे आप परमिशन देना चाहते हैं। हमने कहा हमने तलहा को इस लाइक समझाए कि वो पहले लॉगिन भी कर सके और उसे हम परमिशंस का भी देना चाहते हैं। तो तलहा को हमने लिख के चेक नेम करके ओके करके नेक्स्ट किया। यहाँ से अब अहम काम शुरू होता है गाइज। पहला आप देख सकते हैं कि पहली परमिशन हम इसको दे सकते हैं कि ये क्रिएट और डिलीट कर सके और मैनेज कर सके यूजर अकाउंट्स को। दूसरी परमिशन इसे दे सकते हैं कि ये पासवर्ड्स को रिसेट कर सके। तीसरी परमिशन है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन यूजर की पढ़ सके। चौथी है हमारी कि वो ग्रुप्स को मैनेज कर सके, ग्रुप की लिंक्स को मैनेज कर सके, मॉडिफाई कर सके ग्रुप्स को। ये तमाम चीजें हमारी पॉलिसीज में आ रही हैं। अगर हम इसको मजीद देखना चाहें तो क्रिएट अ कस्टम टास्क टू अ डेलीगेशन, डेलीगेट पे हम कर सकते हैं, जिसपे हमने नेक्स्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतने सारे टास्क जो हैं वो हम मैनुअली इंडिविजुअली हम परफॉर्म करवा सकते हैं हर अलग अलग यूजर से। तो ये वाली परमिशंस भी हम तलहा को प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि हम बैक आने के बाद हमने कहा डेलीगेट करवाएं, इसमें से पहला वाला हम चेक करते हैं कि जो तलहा यूजर है वो क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके और मैनेज कर सके यूजर अकाउंट्स को। लेकिन एक बात याद रहे, हम ये पॉलिसी ये डेलीगेट कंट्रोल सिर्फ सेल्स के ओयू में दे रहे हैं, सही है। सेल्स के ओयू से ये फायदा होना है कि जो इतना हिस्सा है जो सेल्स का ओयू है सिर्फ इसी में तलहा ये तमाम फोल्डर या अपना यूजर्स बना पाएंगे, ना ही कि वो यूजर्स में बना पाए। हमें जस्ट क्या करना है कि यूजर्स बनवाने तलहा से और सेल्स के ओयू में ही तलहा बना पाए। तो हमने सेल्स पे क्लिक करके जस्ट नेक्स्ट करा, डेलीगेट कंट्रोल करने के बाद यहाँ से क्रिएट एंड मैनेज करवाया, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद जस्ट फिनिश करते हैं। तो यहाँ तक काम हमने अपना अंजाम दे दिया। अब तलहा जो यूजर है वो सेल्स के ओयू के अंदर ही यूजर डिजाइन कर सकता है। हमने इस वाली फाइल को फिल वक्त कर दिया एग्जिट, इसे भी कैंसिल करते हैं। स्टार्ट आर जीपी अपडेट करके हमने एंटर किया, ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाए। और अब की दफा हम क्या करते हैं, अल्टर F4 करते हैं, साइन आउट करते हैं। अपना जो डीसी है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन था, इस वजह से हमने इसको साइन आउट करा। अदर यूजर पर आते हैं, जो अदर यूजर हैं वो जनाब तलहा हैं, पाकिस्तान 123 पासवर्ड है, इंटर करते हैं। और अब हम इस बात को जानते हैं कि जो हमने डेलीगेट कंट्रोल इसे असाइन किया क्या वो वाकई काम कर पा रहा है या नहीं। हम क्या करते हैं, सर्वर मैनेजर पे आते हैं, दोबारा ऑथेंटिकेट के लिए तलहा PISTN पाकिस्तान 123। और अब की दफा हम कहां आते हैं, टूल्स, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी के।
और आने के बाद यहां से हम सेल्स पे क्लिक करते हैं और न्यू यूजर बनाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मोहसिन के नाम से, तो जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, अब तलहा वाले यूजर्स के सेल्स के ओयू में हमने मोहसिन का यूजर डिजाइन कर लिया, जैसे कि ये डेलीगेट कंट्रोल के अंदर हमने पढ़ा। अगर मैं मोहसिन को डिलीट भी करना चाहूं तो हम यहां से उसे डिलीट कर सकते हैं, जो कि तलहा ये काम अंजाम दे रहा है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर रूम में मौजूद हो, कंपनी में हो या ना हो, उसका जो असिस्टेंट तलहा है वो कंपनी में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उन्हें यूजर्स बनाकर प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, अगर मैं यहां से यूजर्स पे क्लिक करूं और न्यू यूजर बनाऊं मोहसिन के नाम से, कहां पर हूं मैं? अब की दफा सेल्स में नहीं हूं, अब की दफा हम यूजर्स पर मौजूद हैं। तो यहां से हम अगर नेक्स्ट करते तो हमें एरर कर देता है, क्योंकि डिनाइड है। हम ये ऑब्जेक्ट यूजर्स के कंटेनर में नहीं बना सकते। रीजन ये कि हमने सिर्फ डेलीगेट कंट्रोल सेल्स को किया है। तो आपने इस बात को बड़ा ध्यान रखना है, केयरफुली आपने काम करना है कि किस ओयू को आपने डेलीगेट कंट्रोल करना है। और अगर सेल्स के अंदर तलहा यूजर्स बना भी देता है और आपको वो चंद यूजर्स वाले कंटेनर में रखने हैं, तो आप बाद में उन यूजर्स को मूव करवा सकते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं, आपके पास तमाम राइट्स हैं, जबकि डेलीगेट कंट्रोल हम एम्प्लॉयज या असिस्टेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज्यादा एफर्ट्स ना करें, जितना काम उनको दिया जाए जस्ट उतना ही कर सकें। अच्छा, अभी हम तलहा के यूजर से लॉग इन है, तो अगर हम टूल्स पर आके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आके जरा जायजा लें तो हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। देखिएगा आप, हम hadis.local पर आए, फॉर एग्जांपल सेल्स पे आते हैं, मैंने कहा हमें एक जीपीओ बनाना है, हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए क्रिएट अ जीपीओ जो है वो डिसेबल है, क्योंकि एज हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर हम न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना चाहें कोई भी नाम से तो एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। रीजन क्योंकि हम तलहा है, हमें इस बात की परमिशन नहीं है, हम एज एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारी इन वीडियो सीरीज के अंदर तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो बहुत इजी रखा है, जो कि विन 2012 है, जबकि कंपनीज में ऐसा नहीं होता। और ना ही सर्वर ऑपरेटर अपना जो जाती पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है वो दूसरे कंपनी में एम्प्लॉय से शेयर करता है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक डेलीगेट कंट्रोल सही मायनों में समझ आया हो। इसके प्रैक्टिकल करें, इस बात को समझें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।